हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी बी लर्न प्रोग्रामिंग। आज हम लर्न करेंगे अबाउट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक पहले भी लर्न कर चुके हैं हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कैसे वेरिएबल बनाते हैं हम। अब हम आगे उस पर प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस आज हम लर्न करेंगे। As I earlier told you that program is a set of instructions and C program में तीन तरीके के instructions होते हैं: type declaration instruction, arithmetical instruction, control instruction. Type declaration instruction, as you know that we have learned how to declare variable, how to make variable, and हमने प्रोग्राम भी बना लिया है। कहीं ना कहीं अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस भी हमने यूज कर लिया है, बट हम इसे अब डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस अब क्या होते हैं। Before that, I request you, if you like my channel, please subscribe, comment, and share my channel as much as possible. एक और चीज कर सकते हो आप, बेल आइकॉन होता है चैनल के साथ में आता है, जहाँ सब्सक्रिप्शन लिखा होता है वहाँ पे एक बेल आइकॉन होता है, उस पर क्लिक करिए। उससे क्या होगा, जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपको पता चल जाएंगे, उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरा नया वीडियो अपलोड हुआ है, आप उसे मिस नहीं करोगे जी। देन नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। व्हाट इज अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस? तो जो भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस होता है उसको अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि प्रोग्राम बनाते ही हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और जहाँ प्रॉब्लम की बात आती है वहीं मैथमेटिक्स की बात आ जाती है। तो मैथमेटिक अभी आपको बता दूं मैं कि ये सी लैंग्वेज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस हो गया है, जस्ट बिकॉज एज मच एज important as maths. Okay, so you can solve your mathematical problems using C programs. तो इसके लिए तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस लिखना, उसके बारे में उसकी समझना कि वो कैसे वर्क करता है। तो मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस इज नथिंग, इट इज इंस्ट्रक्शंस फॉर इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस जिसमें यू कैन डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो मेनी थिंग्स। इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं आप, सो मेनी थिंग्स आर इवन अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस में लेस देन, मैथमेटिक्स में जितने भी होते हैं टर्म्स में, लेस देन, ग्रेटर देन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड और एवरीथिंग इज कम अंडर द अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस। मैंने यहाँ एग्जांपल दे रखा है, सपोज c is equal to plus b. तो this line is arithmetical instruction. ओके ये इंस्ट्रक्शन, सी प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इस लाइन को मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू को ऐड अप करके सी में असाइन कर रहे हैं। इन दिस एग्जांपल वी आर यूजिंग टू ऑपरेटर्स, इक्वल टू एंड प्लस। यही, और ए और बी और सी तीनों वेरिएबल हैं। वेरिएबल कहाँ कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या टाइप होते हैं, ये मैं हम पहले ही सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं। तो इसमें होता है कि सी की वैल्यू इसमें नहीं जाएगी, ए और बी की वैल्यू इस सी में जाएगी। इसको प्रीसीडिंग कहते हैं, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो इस इन्हीं सबको हम आगे लर्न करेंगे। इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, कैसे काम करता है, इसको क्या बोलते हैं, कैसे काम करता है। यहाँ ए लेस देन बी मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये कंपाइलर कैसे इंटरप्रेट करता है। ए लेस देन इक्वल टू बी का क्या मतलब है। ए नॉट, ये जो सिंबल होता है इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन सिंबल है, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। नॉट एक्चुअली बोलते हैं, नॉट इक्वल टू मैंने लगाया है, नॉट इक्वल टू ये नॉट है। तो ये कैसे वर्क करता है, इसको कैसे आप समझोगे, ये सारी हम आगे चीज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर लर्निंग एनी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस, सबको पता होता है, पता होना चाहिए, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है। इसलिए मैंने एक स्लाइड इसमें अपनी प्रेजेंटेशन में बढ़ा दिया है कि you should know what is operator and operand before learning arithmetical instructions. तो ऑपरेंड क्या होते हैं, जिसपे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वेरिएबल की ही वैल्यू हम ऐड अप करेंगे और किसी वेरिएबल में डालेंगे। तो वेरिएबल क्या होते हैं, उनको ऑपरेंड कहते हैं। और वेरिएबल पे जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर आर द सिंबल रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एक्शंस। लाइक यहाँ पे इक्वल टू, इस प्रेजेंटेशन, इस स्लाइड में इक्वल टू यूज हुआ है और प्लस दो ऑपरेटर यूज हुए हैं, और ऑपरेंड सी है, ए है और बी है। ठीक है, ऑपरेंड मतलब वेरिएबल जिस पे एक्शन हो रहा है, जिस पे हम ऑपरेट करने जा रहे हैं। और ऑपरेटर क्या है, जो सिंबल है, जिस जो एक्शन करेगा। प्लस लिखा है तो ये एडिशन करेगा, माइनस लिखेंगे तो
सब्ट्रैक्शन करेगा। इसको भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि प्लस माइनस इंटू इनको किस टाइप के ये ऑपरेटर है और असाइनमेंट कैसे वर्क करता है, इसकी प्रोसीडिंग क्या होती है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर दी स्टूडेंट हु इज लर्निंग सी, एवरीबडी, फॉर एवरीबडी। और इवन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मैंने पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट करी है कि सबको सीखना चाहिए। इवन मेरी बहुत सारी दोस्त हैं, वो कहती मैं क्या करूँगी सीख के। तो is an important thing. If you learn C language, you will be able to understand the basic programming, you may able to develop your skill in solving problems. Okay, so that is, so that it is very important to learn any programming language. In C, so it's just that's why I'm requesting everybody to learn it. Next. Now, in C language, there are 6 type of uh, operators basically. Mathematical instructions, यानी mathematical instructions लिखने के लिए you need operators. Operand पहले भी पढ़ रखा है हमने कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। ऑपरेंड वेरिएबल ही होंगे जो हम जानते हैं। अब ऑपरेटर्स के बिना मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस नहीं लिख पाएंगे, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस नहीं लिख पाएंगे। क्लियर? तो सी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जो चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे यू विल बी एबल टू सॉल्व योर मैथमेटिकल इश्यूज क्विकली इन सी लैंग्वेज। क्लियर? तो नाउ इट्स टाइम टू लर्न ऑपरेटर्स। अब एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर तो पहले बताना चाहिए, बहुत इजी भी होता है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन को ही कहते हैं। बट मैं इसमें प्रोग्राम डेवलप करके धीरे धीरे आपको बताऊंगी कैसे इसमें प्रोग्राम भी बनाते हैं। उससे पहले जो ऑपरेटर इंपॉर्टेंट होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए। और मैं क्या करूंगी, 2 ऑपरेटर्स को साथ में मिला के समझा दूंगी, अरिथमेटिकल एंड दैट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसलिए मैं असाइनमेंट ऑपरेटर को पहले बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिकल इजी है, अरिथमेटिकल इज द फर्स्ट स्टेप, पहले अरिथमेटिकल बताते हैं। बट मैं असाइनमेंट इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैं असाइनमेंट और अरिथमेटिकल को कंबाइन बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसके भी सी में एक शॉर्टकट यूज होता है, उसके लिए भी उसको असाइनमेंट ऑपरेटर में ही डालते हैं। बेसिकली हम अरिथमेटिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन कर सकते हैं, इसलिए हम इसके बाद पहले असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। और ये बहुत ही कह सकते हैं एसेंशियल है। असाइनमेंट ऑपरेटर बिना यूज किए तो आप मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस लिख ही नहीं सकोगे। आप अगर कोई असाइनमेंट कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो, आप उसकी वैल्यू आप कहीं असाइन नहीं कर रहे, स्टोर नहीं कर रहे हो, तो यू विल नॉट एबल टू प्रिंट द आउटपुट। तो what is the use of using mathematical instruction? Nothing. Without assignment operators, there is no use of using mathematical statement in a program. So let's see or try to understand is very clearly. Assignment operator, ये जो equal to का sign होता है, this equal to signature symbol is called assignment operator. ये क्या करता है, इसके नाम से लिख रहा है assignment means जो assign करते हैं। Simply what I am doing here, I am just putting value 2 into a. मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ए की वैल्यू को 2 देना चाहती हूँ। मैं एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू गार्बेज होती है, जब हम वेरिएबल बनाते हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 एक वैल्यू है वो मैं ए में डालना चाह रही हूँ, तो मैं असाइन करना चाह रही हूँ। तो ये जो ऑपरेटर है ये कैसे वर्क कर रहा है, देखिए मैंने प्रोसीडिंग लिखी है, ये राइट टू लेफ्ट वर्क कर रहा है, राइट हैंड साइड में। ये देखो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जाके असाइन होगी, इसका उल्टा नहीं होता। ए की वैल्यू 2 में नहीं जा रही, 2 जो एक वैल्यू है वो ए में जाके असाइन हो रही है, इसलिए इसकी प्रोसीडिंग जो होती है राइट टू लेफ्ट होती है। राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट में जाके स्टोर हो जाती है। वही हम यहाँ कर रहे हैं। बी में क्या कर रहे हैं, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, बी में क्या कर रहे हैं हम, एक वैल्यू है 3, उसको बी में हम स्टोर कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज फॉर टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल। इस पे एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है और प्रैक्टिकल पॉपुलर प्रोग्राम है जो बच्चे बनाते हैं, बनाना भी चाहिए। To understand the assignment operator, to understand the use of the assignment operator, that is called swapping. Swapping means I want to replace, I want to change the value of 2 variable
अभी कैसे होगा, how it could be possible? See, here is two variable a and b. क्लियर? अब स्वैपिंग में जो सिंपल है आपका, अगर माइंड लॉजिकल नहीं है या यू आर नॉट अ प्रोग्रामर और यार तो आप बहुत ही एसेंशियल लेवल के, बहुत ही स्टार्टिंग लेवल के, बिगिनर लेवल के प्रोग्रामर है, तो आप क्या करोगे? मैं चाहती हूँ कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, मैं चाहती हूँ b की वैल्यू a की वैल्यू b के बराबर हो जाए, यानी इनकी वैल्यू इंटरचेंज करना चाहती हूँ, इसको स्वैपिंग कहते हैं। जैसे a की वैल्यू 3 करना चाहते हैं, b की वैल्यू 2 करना चाहती हूँ, ठीक है, ये मैं अपने प्रोग्राम में करना चाहती हूँ, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग। तो सिंपली जो डीप थिंकर नहीं है वो क्या करेंगे, सिंपली प्रोग्राम देखा, हाँ क्या करना है, बी की वैल्यू को ए में डालना है, तो सिंपली ए की वैल्यू को बी में डाल देंगे। दिस इज द स्टेटमेंट, फाइनली ये होने वाला भी यही है, ठीक है। ए की वैल्यू को हमने बी में डाल दिया, इससे हुआ क्या, बी में 3 है, ए में 2 है, तो ए की वैल्यू बी में चली गई, दैट इज बी बिकम 2। एक स्वैपिंग तो हो गई, बी में ए की वैल्यू चली गई, बट व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ बी, वो खत्म हो गई। आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी नाउ, क्योंकि वो हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने ए की वैल्यू को बी में डाल दिया, बी में क्या वैल्यू थी मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमें उसे ए में डालना था। अब आप कहोगे पहले ए में बी को डाल देना चाहिए था, तो उससे क्या होता, ए की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। इसलिए स्वैपिंग में हम एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे वैल्यू को रिटेन करने के लिए। क्लियर? सी, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, हमने क्या किया, पहले ए की वैल्यू को सी में असाइन कर दिया ना, कहीं इसको स्टोर कर लिया, ए की वैल्यू को सी में असाइन कर लिया, सी की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी जो ए की वैल्यू है, यहाँ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया फॉर दैट असाइनिंग वैल्यू ऑफ ए इनटू सी। इज दैट क्लियर? अब क्या कर रहे हैं हम, सी में हमने एक स्टोरेज तैयार कर लिया, ए में जो कुछ भी था वो सी में स्टोर कर लिया, भाई ए को डिस्ट्रॉय भी कर दो, हमारे पास एक कॉपी पड़ी हुई है सी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए की वैल्यू में बी की वैल्यू डाल दी, तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू बी के बराबर हो गई। अब ए की पुरानी वैल्यू क्या थी वो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसकी कॉपी बना रखी है। अब हमने बी में सी की वैल्यू डाल दी, ये जो 3 लाइन है दैट इज स्वैपिंग, दैट इज स्वैपिंग। ये 3 लाइनों में हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को बी में, बी की वैल्यू में सी में डाल रहे हैं, बिना उसको इंटरमीडिएट वेरिएबल, सी इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट वेरिएबल। अगर सी में बिना रखे की वैल्यू हम एक दूसरे में अगर स्वैप करेंगे तो वी लूज वन ऑफ द आवर वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप इट इनटू अ सेपरेट वेरिएबल, तो दैट इज स्वैपिंग। अब ये आपका आज का असाइनमेंट में आया। अब इसमें क्या करना है, आपको 3 वेरिएबल बनाने हैं। अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है, राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर एंड स्वैप इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और स्वैप द वैल्यू, इंटरचेंज करना है, ए की वैल्यू को बी में डालना, बी की वैल्यू को ए में डालना, या स्वैप करना है, इंटरचेंज स्वैप, बोथ आर द सेम वर्ड्स। तो फॉर दैट आपको ये प्रोग्राम बनाना है। मैं बना सकती थी, इसमें कुछ नहीं करना, आपको 2 वेरिएबल लेना है, ए और बी। स्कैन आपको स्टूडियो कोनायो यूज करना है, फिर आपको एक प्रिंटफ यूज करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू एक्सेप्ट करानी है। फिर ये जो 3 लाइनें हैं, ये जो प्रोग्राम की जो 3 लाइन्स है, ये 3 लाइन आपको प्रोग्राम में लिखना है। इससे क्या हो जाएगा, सी में ए की वैल्यू चली जाएगी, फिर ए में बी की वैल्यू असाइन कर दोगे, फिर बी में सी की वैल्यू असाइन कर दोगे। इसको समझने की कोशिश करिएगा, कॉपी मत करिएगा। व्हाट इज दिस, ये try to understand, then you will be able to understand the value importance of assignment operator। ठीक है, उसके बाद ए और बी की वैल्यू प्रिंट अप कराओगे तो आप देखोगे, यू विल बी एबल टू सी कि वॉट एवर वैल्यू हैव इंटर्ड ऑफ ए एंड बी get interchange due to your program, due to your programming instruction, due to your arithmetical instruction, use of assignment operator। क्लियर? तो ये आपका असाइनमेंट है आज का, आपको प्रोग्राम बनाना है ना। अब जैसे मैंने डिस्कस किया कि मैं आज आपको बताऊंगी असाइनमेंट और अरिथमेटिकल ऑपरेटर को कंबाइन करके, थोड़ा नया कुछ, इजी भी है, आसानी से आप 3 चीजें सीख लोगे एक चीज सीखने से। अदरवाइज आपको अरिथमेटिकल बताती है, असाइनमेंट बताती, फिर असाइनमेंट में डिस्क्राइब करती मैं शॉर्टकट, एक्चुअली कुछ असाइनमेंट और अरिथमेटिकल को मिला के शॉर्टकट बनाते हैं, वो डिस्क्राइब करती। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं दोनों तीनों साथ में। पहला ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको ये अभी पुराने स्लाइड में डिस्कस कर लिया, बहुत ही डिटेल में, एक एग्जांपल भी आपको दे दिया, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने एक स्वैपिंग का प्रोग्राम भी आपको बनाने को दे दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता दिया, लॉजिक बता दिया, अब उसको लिखना है आपको लैंग्वेज में, वो आपको करना है। नेक्स्ट
अब मैं आपको बताना चाहती हूँ जो प्लस साइन होता है ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, माइनस साइन जो होता है ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। इनटू के लिए हम एक्सट्रिक सिंबल यूज करते हैं कंप्यूटर में। अभी रियल लाइफ में तो ऐसे लगाते हैं गुणे का निशान, ये नहीं होता, एस्ट्रिक सिंबल होता है कंप्यूटर में, ये होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर ये होता है हमारा बैक स्लैश, ये हो गया हमारा डिवीजन के लिए। और ये परसेंटेज का साइन, इसको मॉड्यूलर ऑपरेटर कहते हैं। ये रिमाइंडर एक्चुअली देता है, रिमाइंडर जो रिमेनिंग वैल्यूज होती हैं, दो वैल्यू को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है उसको उसको रिटर्न करता है, दैट मॉडुलस ऑपरेटर। ये जो 5 ऑपरेटर है ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। इनको आप सिंपली ऐसे यूज करते हो, अगर आप ऐसे यूज करते हो ए प्लस बी, इट इज सिंपली अ अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आप ए और बी को प्लस करके ऐसे प्रिंटफ में यूज कर लो तो ए और बी की वैल्यू जुड़ के आ जाएगी, बट यू वांट टू स्टोर इट इनटू अनदर वेरिएबल, तो यू हैव टू राइट दिस लाइन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। Here we are using two operators, that is plus and equal to. We are doing two things here. We are adding value of a and b and assigning the value of total value of a and b into c. क्लियर? तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेटर, और ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर? अब इसको कंबाइन करके इसी तरह प्लस की जगह माइनस लगा दोगे तो वैल्यू को ए में से बी की वैल्यू घटा के सी में असाइन हो जाएगा। इनटू करोगे ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके सी में असाइन हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो डिवीजन करके जो जिसका रिजल्ट आता है विदाउट पॉइंट, अगर इंटीजर लेते हो तो वो चला जाएगा सी में। और ये मॉड्यूलर, ये हमेशा इंटीजर के साथ काम करता है। तो ये रिमाइंडर, अगर इंटीजर फ्लोट के साथ यूज करो तो रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं ना। अगर 5 है, 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और हम फ्लोट यूज कर ले तो उसका जो आंसर आता है 2.5 आ जाता है, तो इसमें रिमाइंडर होगा ही नहीं, तो ये परसेंटेज वर्क नहीं करेगा। ये इंटीजर के साथ काम करता है। जब हम इंटीजर लेंगे, ऑपरेंड यानी वेरिएबल जो है उसका टाइप इंटीजर लेंगे और दो वेरिएबल को आपस में डिवाइड करेंगे। ए में मान लीजिए आपके पास 5 है और बी में आपके पास 2 है, तो आप लिखते हो सी इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखते हो सी इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी। क्लियर? बी में सपोज दैट 5 है, सॉरी ए में सपोज दैट 5 है और बी में 2 है, तो 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है, वो जाएगा सी में रिमाइंडर। ये तीनों इंटीजर होने चाहिए। ये मॉडुलस ऑपरेटर का यूज है। मैं प्रोग्राम अभी डेवलप करके बताऊंगी, इसके सारे सबके एग्जांपल मैं बता दूंगी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बना के अभी डिस्कस करेंगे हम। तो ये अर्थमेटिकल है और ये असाइनमेंट है, दोनों को कंबाइंड करके हम सी लैंग्वेज में कंबाइन कर सकते हैं। ये बहुत यूज होता है, ये एक्चुअली शॉर्टकट है। ये असाइनमेंट और असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर को एक साथ यूज करते हैं। वो ये इसलिए मैंने इसको एक साथ बताना सही समझा। ये देखो प्लस इक्वल टू अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब यही होता है ए इज इक्वल टू, ये जैसे भी यूज करेंगे इसका मतलब, जैसे यहाँ पे देखो यूज गया, हमने लिखा सी प्लस इक्वल टू ए, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये सब एक ही जैसे हैं। माइनस इक्वल टू कर रहे हो तो इसका ये इसका शॉर्टकट है, ये इनटू डिवाइड और मॉडुलस, इसको शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है सी लैंग्वेज में, ये शॉर्टकट है, इसको यूज करते हैं। और ये इसको सब डाल दिया असाइनमेंट ऑपरेटर में, क्योंकि असाइनमेंट यूज हो रहा है सब में, इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर में डाल दिया। बट मेरे हिसाब से असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही है ओरिजिनल, दैट इज इक्वल टू, और अरिथमेटिकल ऑपरेटर 5 है सिंपल से, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, और एक एडिशनल है मॉडुलस जो रिमाइंडर रिटर्न करता है। इनको जब कंबाइन कर देते हैं तो एक शॉर्टकट तैयार हो जाता है, आप प्लस और इक्वल टू को एक साथ कंबाइन कर सकते हो। तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर बोल रहे हो तो कोई बात नहीं कि उसमें असाइनमेंट यूज हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें यूज हो रहा है। ये शॉर्टकट है बेसिकली। जैसे अगर आपको ये जो लाइन है सी इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी, इसको लिखने इसको इसको लिखने इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ऑपरेंड जो है वो डिफरेंट है। ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं हम, इसमें ये नहीं लगेगा शॉर्टकट। जब आपका ये जो फर्स्ट वेरिएबल है ये, और जिसमें आप वैल्यू असाइन कर रहे हो वो दोनों सेम है, तो आप इसको शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। सी व्हाट यू आर डूइंग सी में कुछ वैल्यू है, ए में कुछ वैल्यू है, दोनों को जोड़ के सी में ही डाल रहे हो, यू नॉट यूजिंग एनी अदर वेरिएबल।
जब आपका जो असाइनमेंट कर रहे हो, असाइनमेंट के बाद जो रिजल्ट है वो उस एक वेरिएबल आप सेव कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपको यूज करने के बाद आपको लगता है कि अगर सी में हम एडिशन ले रहे हैं ए और किसी और वेरिएबल का, उसको यूज नहीं करने वाले हैं फ्यूचर में, तो एक वेरिएबल आप सेव कर सकते हो, उसका मॉडिफिकेशन आप सेव कर सकते हो। इसलिए शॉर्टकट यूज होता है जब ऑपरेंड जो होता है वो असाइनमेंट के साइड में जो ऑपरेटर यूज कर रहा है वो, और जो आपके एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर यूज है, दोनों साइड में एक्सप्रेशन कॉमन हो, तो आप इसको शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे इसको प्रोग्राम्स में और अच्छे से डिस्कस करूंगी, इसमें और भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, दो और शॉर्टकट्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वेरी नाइसली उसको यूज करते हैं, और यूज भी होता है, बहुत अच्छे से यूज होता है, वो बहुत जगह यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है वो, प्लस प्लस और माइनस माइनस में शायद इसी का शॉर्टकट का ये एक एक्सपेंड फॉर्म है, मैं आगे डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।